बिल्कुल यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मुख्यमंत्री हिमाचल से जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं। जयराम ठाकुर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि आज हिमाचल की जनता के लिए और यहाँ की राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मतदान का दिन है, तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से आज हिमाचल की जनता से आप अपील करना चाहेंगे? उसमें यही कहना चाहूँ कि आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इस बात को सुनिश्चित करें हम एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें। और लोकतंत्र के इस पर्व में हम लोकतंत्र को मजबूत करके मतदान जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि आपने भी वोट डाला, जब आप वोट डालने पहुंचे, वोट डालने के बाद आपने भी उस दौरान प्रतिक्रिया दी और अपील की कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसका कितना असर आपने देखा? और जब आप वहां पर पहुंचे तो आज कितना उत्साह वोटर्स में आप देख रहे हैं, और उस आधार पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि सारा मतदान शांति ढंग से हो रहा है और कैंपेन भी हमारा पूरा इलेक्शन का पूरे शांति के साथ हुआ है। कहीं भी किसी तरह की कोई घटना नहीं घटित हुई है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि ये मतदान करने में आप लोग जो है वो उत्साह के साथ मतदान केंद्र जरूर जाएंगे। बिल्कुल, और इस बार की लड़ाई में क्या लगता है सर आपको कि क्या रहने वाला है? क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस है मिशन रिपीट पर। उत्तराखंड में हो चुका है मिशन रिपीट, क्या अब हिमाचल में भी वैसा ही होगा, या जनता का जो एक ट्रेंड रहा है, जनता उसी ट्रेंड पर चलने वाली है? किस तरीके का आंकलन, क्या कहता है आपका आंकलन? हाँ, निश्चित रूप से हम हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल करेंगे और शानदार जीत हासिल होगी। और डबल इंजन की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है, प्रदेश भी उनके सहयोग से आगे बढ़ा है। तो आने वाले समय में जो हिमाचल की डेवलपमेंट की तस्वीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है वो प्लान किया हुआ, उसमें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने के बाद। जी, और यहाँ पर अगर मुद्दों की बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष ने भी उनको भुनाया है, वो जनता के बीच पहुँचे हैं। बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दों को, लेकिन एक ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से सर भुनाया गया, तो उसके आधार पर ये कहा जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कि वो कांग्रेस को फ़ायदा दे सकता है। लेकिन आपको किस तरीके से लगता है कि क्या ये उनके फेवर में जाने वाला है, या इससे बीजेपी को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, इस मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन इस सारे मामले में कांग्रेस प्रश्न तो हमारा यही है, इस बात का ही जवाब नहीं दे पा रहे कि बंद क्यों की थी आपने ओपीएस। हम तो थे नहीं उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सरकार में, और बंद भी अपने आप की है उनने, और उसके बाद आज कह रहे हैं कि हम उसको शुरू करेंगे। जब बंद नहीं की होती तो शुरू करने की नौबत ही नहीं आती, आज ये नौबत ही नहीं आती। कर्मचारियों को सही मायने में इसमें अगर किसी को सजा देनी है तो सजा तो कांग्रेस को मिलनी चाहिए इसमें, क्योंकि बंद करने का काम उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। ठीक है, लेकिन बीजेपी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर लोग आज मतदान कर सकते हैं, जिनको आप लोगों ने? मतदान के लिए हिमाचल प्रदेश में अथाह विकास हुआ इन 5 साल के कार्यकाल में, और केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हुई है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश को मिला, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां पूरे देश को 3 मिले, एक हिमाचल को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, जहां 4 पूरे देश को मिले, एक हिमाचल को मिला। बिल्कुल। वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, जहां पूरे देश में 4 जगह शुरू हुई, तो एक शुरुआत हिमाचल से थी। ऐसे एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट है। मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में, उसके साथ साथ में हिमाचल के लिए सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल के लिए जो स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस मिला है वो बहुत बड़ी बात है। तो विकास इस बार जनता
के लिए आधार यहाँ पर बीजेपी ने रखा है, जिस पर जनता अपना मत डालने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर एक आखिरी सवाल सर आपसे मैं लेना चाहूंगी। मंडी जो कि आपका गृह क्षेत्र भी है, पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने दिया। इस बार भी वो प्रदर्शन रिपीट होने वाला है, क्योंकि अपनी उस जगह को मुझे पूरा भरोसा है कि मंडी साफ चलनी चाहिए। हाँ जी, मंडी हमारे वैसे ही प्रदर्शन रहना चाहिए जिस तरह से पिछली बार हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए, नतीजों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर ये हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को आपने सुना, वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और मंडी में जिस तरीके का प्रदर्शन पिछली बार रहा उसी प्रदर्शन की इस बार भी वो उम्मीद लिए बैठे हैं और जनता में उन्होंने खुद उत्साह देखा है। पोलिंग स्टेशन पर जब वो पहुंचे थे वोट डालने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि उत्साह बहुत ज्यादा, उस उत्साह के आधार पर ही अपनी जीत का वो दावा कर रहे हैं। तो खबर फास्ट पर हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है बीजेपी की जीत का और मिशन रिपीट करने की बात उन्होंने कही है खबर फास्ट पर कि एक बार फिर से बीजेपी जो है यहाँ पर रिवाज को तोड़ते हुए मिशन जो रिपीट उनका रहा है उसको पूरी तरीके से सफल बनाने में काम करेगी और उन्होंने इस पर काम किया है, ये जरूर सफल होगा। तो सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी जीत का दावा खबर फास्ट पर किया, कहा बीजेपी इतिहास रचने वाली है और मंडी में इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए गए हैं वो कहीं ना कहीं फेल होने वाले हैं। तो ये बड़ी बात सीएम जयराम ठाकुर ने खबर फास्ट के मंच पर कही है। अब कौन जीतेगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर। और चलिए अपनी चर्चा को